आइए बच्चों इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, पीवाईक्यूज 2026 की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डे नंबर 5, जिसमें हम दो क्वेश्चंस एक साथ जो है सॉल्व कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। सही है, तो ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो 2026 के पेपर में एज एमसीक्यू पूछे गए थे आपसे, और दोनों ही इजी क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, आइए जरा सॉल्व करते हैं जरा इन दोनों क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ऑन एन एक्यूट एंगल थीटा इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/8 देन 8 टाइम्स sec थीटा प्लस 1 अपॉन 8 टाइम्स sec थीटा माइनस 1 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, आप मुझे पहले एक बार बताइए व्हाट इज cos थीटा। cos थीटा का आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, इट इज सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और वो कितना दे रखा है हमें 1/8, यानी cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक बार बताइए जरा sec थीटा क्या होता है। सर आप जानते होंगे sec थीटा जो होता है वो होता है cos का जस्ट उल्टा, यानी कि h अपॉन b, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 8/1। क्या हो जाएगा 8/1, इसका उल्टा कर देंगे। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, आइए तो ये हो जाएगा सर 8 टाइम्स sec थीटा इज 8/1, तो 8/1 आ जाएगा, प्लस दिस इज 1 अपॉन 8 टाइम्स sec थीटा 8/1 माइनस sec थीटा इज 1, सॉरी 1 की जगह 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 1 ऊपर दिखेगा नहीं आपको। 8 8 64, ऊपर आएगा 64 प्लस 1 65, ऊपर आएगा 65। देखो ध्यान से, 8 8 64, नीचे 1 लगा कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 64, 64 प्लस 1 इज 65 अपॉन 8 8 64, 64 माइनस 1 इज 63, यानी कि इस क्वेश्चन का साफ आंसर आपके पास क्या नजर आ रहा था 65/63, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा पहला वाला क्वेश्चन। आइए जरा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ sec a अपॉन अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस 1। बेटा जरा ध्यान से अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं एक बार, तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है जरा देखो, sec a अपॉन ये रूट के अंदर बेटा sec स्क्वायर a माइनस 1, क्या आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्या आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a जो होता है वो होता है sec स्क्वायर a। सही है, अगर मैं sec 1 को उधर भेज दूं तो देखिए जरा ध्यान से tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, secant स्क्वायर a माइनस 1, यानी sec स्क्वायर a माइनस 1, यानी कि आपको देखने के लिए ये मिल रहा है कि सर sec स्क्वायर a माइनस 1 की जगह पर आप tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज कर कर इसकी जगह पर tan स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखो तो रूट, ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बनेगा sec a, नीचे बनेगा tan a, ऊपर क्या बनेगा sec a और नीचे क्या बनेगा बेटा tan a। अब बस सबको तोड़कर साइन और cos बना लो, आपका आंसर आपके हाथ में आएगा। cos sec a क्या होता है बेटा, इधर देखो नीचे कर दे रहा हूं वरना उधर दिखाई देगा। sec a क्या होता है 1 अपॉन cos a अपॉन tan a क्या होता है sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। अगर मैं इससे काट दूं तो क्या होगा बेटा 1 अपॉन साइन बचेगा, क्या बचेगा बेटा, इधर देखो, इधर क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन साइन। और बेटा 1 अपॉन साइन क्या होता है, ध्यान से देखो, 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है cosec। क्या होता है cosec। ये आपका आंसर था cosec, बी वाला ऑप्शन। दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका फाइनल आंसर था। आई होप आपको इस वीडियो से दो क्वेश्चंस में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, राधे राधे।